आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल में कैसे रखें। इनफैक्ट स्टॉप डायबिटीज बिफोर इट स्टार्ट्स। नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आपको डायबिटीज तो आजकल जैसी ऐसी बीमारी हो गई है जो हर घर में है। कुछ टिप्स हम देते हैं आज जिनको यूज़ करने से हम अपनी डायबिटीज़ या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात शुरू करने से पहले, अगर आपको डायबिटीज़ है ये टिप्स ज़रूर आजमाइए, लेकिन अपने ब्लड शुगर के लेवल्स को मॉनिटर करें, उनको घर पे बैठे जांच करते रहें और अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, क्योंकि दवाइयों का ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये दवाइयाँ कम ज़रूर कर देगा और धीरे धीरे समय लेने पे ये टिप्स को अगर यूज़ करेंगे तो आपकी दवाइयाँ छूट भी सकती हैं। डायबिटीज़ जैसे हम सबको पता है एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। अब होती क्यों है? बॉडी में एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है जो पैनक्रियाज रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन, और जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का काम है बॉडी के हर सेल को एनर्जी देना। ग्लूकोज जो ब्लड में है, जो अब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में घूम रहा है, वो सेल के अंदर घुसता है इंसुलिन के गेट से। इंसुलिन जैसे एक आपका गार्ड होता है या गेट कीपर होता है। अब इंसुलिन अगर ज़्यादा है लेकिन खराब है तो भी वो गेट नहीं खुलेगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, ब्लड में रहेगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इंसुलिन अगर है ही नहीं तो भी आपका जो है वो गेट नहीं खुलेगा और ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इसका मतलब डायबिटीज़ 2 या 3 किस्म की होती हैं, जिनके बारे में हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहें। हमें अगर फैमिली में डायबिटीज़ है या हमें भी प्री डायबिटीज़ है, कुछ इंडिकेशंस आए हैं, हमारे 3 महीने का ग्लूकोज HbA1c थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है कि हम उसे डायबिटीज़ बोलें, तो हम ऐसे क्या क्या काम कर सकते हैं घर में बैठे कि हमें डायबिटीज़ ना हो या हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज। हमें आजकल जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम बैठ बैठ के काम कर रहे हैं। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए। एक्सरसाइज में भी 3 किस्म की एक्सरसाइज होती है, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा। तीनों ही हमें करनी है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ वॉक करके आते हैं तो हमने कर ली एक्सरसाइज। हमें दिन बांट बांट के करना है। हमें वॉक भी करनी है क्योंकि वॉक करने से हमारे मसल बनते हैं। मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, जो फ्लोर पे लेट के भी करते हैं, वो वाली सारी एक्सरसाइजेज। और तीसरा प्राणायाम और योगा। सो हमें एक दिन आप एक कीजिए, एक दिन एक कीजिए, तीनों एक ही दिन नहीं करना चाहिए, वो मसल्स थोड़े थक जाते हैं। सो सबसे पहला हमने एक्सरसाइज करना है। दिन भर सुबह एक्सरसाइज कर ली हमने जैसे 1 घंटा, उसके बाद ऐसे भी नहीं करना कि दिन भर फिर बैठे हुए हैं। जब हम बैठते हैं तो हमें हर आधे घंटे पे उठ के 2 मिनट के लिए कदम चल के फिर वापस आना है। तो उससे हम लोग जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल से अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो खाने का है। अब अगर हम मेरे से पूछा जाए तो हमें अब खाना, आजकल जो हम खाते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। हमें उतने शरीर को उतनी खाने की ज़रूरत है नहीं जितना हम खा जाते हैं। दूसरी बात, जो पुराना तरीका था थाली में परोस के खाने का, वो सबसे बेस्ट तरीका है। कारण मैं अभी समझाती हूँ। एक थाली अगर आपको याद हो तो उस ज़माने में थाली होती थी जिसके अंदर 4 या 5 कटोरियाँ या खांचे से होते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस थाली का है कि ये पोर्शन कंट्रोल कर देगा। आप बहुत ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी नहीं लेंगे, कोई भी दाल नहीं लेंगे, आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि थाली में डालनी है। सो थाली में खाना शुरू कीजिए। दूसरा जो है वैरायटी होती है। खाली दाल चावल खा लिया वो खाना नहीं ठीक है। आपको दाल चावल सब्जी तीनों चीज़ें खानी है, रोटी भी खानी है, सब कुछ खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। जब आप थाली में परोसें तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं या दूसरी सब्जियां हैं, स्पेशली वो सब्जियां जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम है, जैसे कि पालक, घिया, तोरी, लौकी या हरी सब्जियां, ये सब सब्जियों की क्वांटिटी थाली जब आप भर रहे हैं तो उसमें आधी होनी चाहिए। सो आपकी आधी थाली तो इन चीज़ों से भरी होनी चाहिए। फिर 1/4 थाली जो है वो प्रोटीन की होनी चाहिए। प्रोटीन क्या हो गए? आपके दाल हो गए, राजमा, चने, अगर आप वेजिटेरियन हैं, पनीर,
या फिर चिकन। सो 1/4 प्रोटीन का हुआ, बाकी 1/4 कंटेंट ही रोटी का होना चाहिए। रोटी हो या चावल हो। अगर आप रोटी खाने वाले हैं, चावल कम खाते हैं, तो रोटी में भी आटे और गेहूं की रोटी जो है वो हफ्ते में 2 या 3 बार खाएं। बाकी हफ्ते में 2-3 बार अलग अलग किस्म की खा लें, रागी की खा लें, नाचनी की खा लें, बाजरे की खा लें। तो वो अगर आप वैरायटी रखेंगे ना आटे में भी, तो उससे ये मिसी रोटी खा लें, ये उससे आपको वेट कंट्रोल करने में फ़र्क आएगा, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में फ़र्क आएगा। शरीर को रोज़ रोज़ वो आदत नहीं पड़ेगी, शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे आटे की रोटी से जो हो जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा स्टिमुलेटर बने जा रहा है डायबिटीज़ की, लाइफस्टाइल डिजीजेस का। स्ट्रेस कम करने के तरीके, योगा, मेडिटेशन। सबसे पहले अपने दिमाग से बात करें, उसको शांत रखने की कोशिश करें। नींद पूरी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ में आपका मन लगता है, अपने आप को आधा घंटा ज़रूर दे दीजिए वो करने के लिए। पेंटिंग है, ड्राइंग है, कुछ भी नहीं है तो दीवार देखने के लिए, क्योंकि वो चीज़ आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करेगी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हम ये सब जब कर रहे हैं तो ये कभी ना भूलें कि ब्लड शुगर के लेवल्स हमने अपने टेस्ट कराते रहने हैं। 3 महीने में एक बार ज़रूर कराएं। HbA1c जो टेस्ट है वो आपको आपके पिछले 3 महीने का लेखा जोखा दे देता है कि हाँ भाई आपके शुगर इतने के आसपास रह रहे हैं। नहीं तो फास्टिंग भी कर लें, घर पे बैठे आपके पास आजकल टेस्ट होते हैं, वो मशीन होती है, उससे कर लें, ताकि ये ना हो कि आप ये सारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आ रहे हैं उसके कारण दवाइयाँ एक्स्ट्रा पड़ जाएं, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, या आप दवाइयाँ छोड़ दें और फिर ब्लड शुगर और बढ़ जाए। क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें, खाना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस का कंट्रोल और दवाइयाँ, ये साथ में चलेंगे। उससे ये ज़रूर है कि आपकी दवाइयाँ काबू में रहेंगी। ये नहीं कि 2 से 4 से 6 फिर इंसुलिन पे आ रहे हैं, वो सब अवॉइड हो सकता है। होपफुली जो आज मैं समझाना चाह रही थी, कंट्रोल कैसे करना है डायबिटीज़ को बिफोर इट स्टार्ट्स, या जब अगर स्टार्ट हो ही गई है तो उसकी दवाइयों को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें आपको कुछ समझ आ गई हो। अगर नहीं आई हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनका जवाब हम दे देंगे। थैंक यू।